अगर हम कोई भी फसल जैविक तरीके से उगा रहे हैं, उसमें कोई भी केमिकल नहीं डालेंगे तो हम उत्पादन कैसे कर पाएंगे? बिल्कुल सही है आप लोग। अगर हम एकदम से बंद करेंगे, जिस तरीके से ये रासायनिक दवाई, रासायनिक फर्टिलाइजर धीरे धीरे हमारे जीवन में घुसा है, इसी प्रकार से धीरे धीरे इनको निकालेंगे, एकदम से नहीं। और उसके स्थान पे जैविक प्रोडक्ट का इस्तेमाल। इसी को लेकर सरकार अपने देश के किसान भाइयों के बीच में मैसेज भी दे रही है, अभियान भी चला रही है कि स्थायी समाधान है केवल जैविक, यानी कि ऑर्गेनिक फार्मिंग। इसी विजन को लेके स्मार्ट वैल्यू ने 2016 में अपने प्रोडक्ट लेके आई है ऑर्गेनिक में दोस्तों। और आने वाला जो फ्यूचर है वो ऑर्गेनिक का ही है। एग्रोवीरा प्लस। व्हाट इज एग्रोवीरा प्लस? दोस्तों, एग्रोवीरा प्लस के अंदर सीवीड एक्सट्रैक्ट होता है, टोविक एसिड होता है और पोटेशियम। प्योर ऑर्गेनिक में ये पीजीआर की कैटेगरी में आता है, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर। आम भाषा में अगर हम बात करें, विटामिन के रूप में काम करता है, फसलों की ग्रोथ करने के रूप में, यानी कि विटामिन के रूप में काम करता है। सर्टिफाइड प्रोडक्ट है, गवर्नमेंट के कुछ एजेंसी से ये सर्टिफाइड भी है, मान्यता प्राप्त भी है। लेकिन इसके बेनिफिट्स क्या क्या हैं, क्या क्या इनके फायदे हैं दोस्तों? इंक्रीज सॉइल, यानी कि दोस्तों खेत की मिट्टी में अगर हम इसको इस्तेमाल करते हैं तो मिट्टी की जो स्ट्रक्चर है उसको इंप्रूव करता है, मिट्टी को मुलायम बनाता है, और मिट्टी में जो ऑर्गेनिक मैटर यानी कि कार्बनिक पदार्थ होते हैं उनको बढ़ाता है। इंप्रूव वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, यानी कि पौधे में, यानी कि मिट्टी में पानी सोखने की जो क्षमता है उसको बढ़ाता है। नंबर 3 पे दोस्तों, पौधे में जो प्रकाश संश्लेषण होती है उसकी जो रेशो है, उसकी जो स्पीड है, उसको भी ये बढ़ाता है। इसको जब हम अपने खेतों की मिट्टी में इस्तेमाल करते हैं तो पौधे का जो रूट सिस्टम होता है, जिसे रूट ट्रीटमेंट में यूज करते हैं तो हम उसको, तो पौधे की जो जड़ें होती हैं उनको डेवलप कर देता है। सीड ट्रीटमेंट में अगर यूज करते हैं तो अर्ली जर्मेशन निकालता है और जर्मेशन परसेंटेज को इंक्रीज करता है। अर्ली जर्मेशन यानी कि आमतौर पे आप लोगों ने देखा होगा ना, जो हम खेती में बीज लगाते हैं, बुआई करते हैं, क्या वो सभी 100% अंकुरित हो पाता है? क्या नहीं ना, 70, 75 या 80% हो पाता है।
वो जर्मेशन को भी ये बढ़ा देता है एग्रोवीरा। पौधे की जो प्रथम और सेकंड यानी कि प्राइमरी और सेकेंडरी रूट्स होती हैं, उनको ये डेवलप करता है। जो जड़ें होती हैं, आमतौर पे आप देखा होगा ना आपने कि पौधे में जो जड़ें निकलती हैं, पहले एक मूल निकलता है, फर्स्ट निकलता है, फिर ब्रांच निकलती हैं, ब्रांच में से भी छोटे छोटे रेशे निकलते हैं। उनकी संख्याओं को उनको गहराई तक पहुंचाता है। मिट्टी में जो सूक्ष्म जीव होते हैं उनको भी इंक्रीज करता है। इसके साथ साथ में मिट्टी में जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं उनको भी अपटेक करता है, रिलीज करने में हेल्प करता है। कौन करता है? एग्रोवीरा प्लस। बेटर ब्रांच एंड ट्रिलिंग। बेटर ब्रांच का मतलब है शाखाएं, ज्यादा शाखाएं निकलता है। ट्रिलिंग का मतलब है उसमें जो फूट होती हैं, फुटाव होता है। लोकल भाषा में फुटाव बोल देते हैं, फूट बोलते हैं, या ब्यात के नाम से भी बोलते हैं। वो भी ज्यादा निकलता है। जैसे गेहूं में होता है ना, ज्यादा गाछा कट जाता है, वो करता है। और भी काम करता है ये, ऐसे ही नहीं है। फलों में और सब्जियों में इस्तेमाल करते हैं इसको। फल के साइज को भी बढ़ाता है और फल नीचे गिरने वाली या फ्लावर नीचे गिरने वाली जो समस्या होती है उसमें भी सुधार करता है। हमारी फसलों के उत्पादन को भी बढ़ाता है। इको फ्रेंडली प्रोडक्ट है ये, नुकसान नहीं है इसका, क्योंकि ये ऑर्गेनिक में है, सर्टिफाइड प्रोडक्ट है। अब क्वेश्चन आता है कैसे यूज करेंगे इसको हम लोग। अगर मैं फसल की शुरुआत की बात करूं तो सबसे पहले हम लोग इसका इस्तेमाल बीज के शोधन में करते हैं, सीड ट्रीटमेंट में। लेकिन अभी तो हम बुआई कर चुके हैं, रबी की गेहूं की बुआई, चने की बुआई, मटर की बुआई हम कर चुके हैं। लेकिन नेक्स्ट टर्न पे जब हम धान की बुआई करेंगे तब हम कर सकते हैं सीड ट्रीटमेंट। जो कर चुके हैं कोई बात। सीड ट्रीटमेंट में 5 ml एग्रोवीरा से बीज को शोधित करना होता है। लेकिन अभी हम स्प्रे में इस्तेमाल करेंगे, अपनी फसल के ऊपर छिड़काव में इसका इस्तेमाल करेंगे। नंबर 2 पे आप देखेंगे यहां पे स्प्रे में। अब समय है, अगर हम गेहूं में, चने में, मूंग में, जिसमें पत्तियां आ चुकी हैं, हम लोग अब इसका स्प्रे में इस्तेमाल करेंगे। किस प्रोडक्ट का? ये प्रोडक्ट है एग्रोवीरा प्लस। कितना लेंगे? जो 15 लीटर पानी होता है, अपनी जो टंकी होती है जो हम अपने पीठ पे लगा के स्प्रे करते हैं, 30 ml ओनली। 500 ml की पैकिंग में होता है ये, और इसको हम 2 एकड़ में एक साथ स्प्रे कर सकते हैं। यानी कि लगभग 15 टंकी में हम घोल बना के इसका स्प्रे कर सकते हैं। 15 से 16 टंकी। नंबर 3 पे, अगर अपनी खेती में ड्रिप लगा हुआ है, टपक पत्ती सिस्टम लगा हुआ है, जिसे कहते हैं ना बूंद बूंद करके पानी हम दिया देते हैं खेती में, जहां पे पानी की शॉर्टेज होती है, जैसे अपना जैसे कुछ गुजरात के एरिया में है, राजस्थान के एरिया में, एमपी में है, महाराष्ट्र में है, ड्रिप लगाया हुआ है। ड्रिप का काम क्या होता है? पौधे के पास में बूंद बूंद करके पानी देना होता है। उसके साथ भी हम लोग इसको दे सकते हैं, बट 1 एकड़ खेती में 1 लीटर जाता है। ये ड्रिप के माध्यम से सोल एप्लीकेशन में हम दे सकते हैं।
फर्टिलाइजर के साथ भी मिक्स करके दे सकते हैं, लेकिन हमको 10 से 12 किलो सूखी मिट्टी में मिलाना पड़ता है इसमें।